सिंह राशि वाले जो समय और जो एफर्ट आप किसी निवेश का विचार बनाते हुए लगा रहे हैं, उस समय को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उतने ही प्रयास आपके काम और कारोबार में लगे रहें तो बड़ी सफलता मिल सकती है। इसलिए निवेश से जुड़े किसी भी विचार को फिलहाल स्थगित कर देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल में कमी आ सकती है और मतभेद उभर सकते हैं। आपकी अच्छाई और आपकी विनम्रता के बावजूद लोगों की प्रतिक्रिया कुछ सख्त हो सकती है, जिसकी वजह से आपको रिश्तों के बारे में फिर से सोचना पड़े। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े हालात कैसे भी हों, पर कामकाज में अपनी लगन कम ना करें। वो इस समय ऐसा प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। काम और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में लोगों से मिलती हुई आलोचना से घबरा जाना भी ठीक नहीं है। अपनों की सेहत को लेकर मन में चिंता हो सकती है। घर परिवार में अपनों का ख्याल रखना होगा और पुरानी बातों को भुला के ही ये संभव हो पाएगा। अपनों के प्रति अच्छाई बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर विनम्रता तो आपको लानी ही पड़ेगी। रिश्तों के बनने और पनपने में कभी कभी वक्त लगता है और आज की दुनिया में वक्त किसी के पास है नहीं। पर इस बात को समझ लें कि किसी भी तरह की चुनौती को संभालने में भी वक्त लगाना ही पड़ता है। कन्या राशि वालों के खर्चे बढ़े हुए हैं और पैसा लगता चला जा रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि आपका मन आपकी मेहनत से भी हट रहा है। ये इम्तिहान की घड़ी है, इसलिए बहुत सारी योजना बनानी होगी ताकि बढ़ते हुए खर्चों को भी संभाला जा सके और पैसे से जुड़ी योजना में कोई कमी ना आ जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को तराश लेने का समय है, पर क्षमता तो आपके अंदर पहले से ही है, उसमें नियमित हो जाने का समय है। लोगों की नाराज़गियों को बढ़ा लेने से भी ज़िंदगी की चुनौतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसे में आपकी सूझबूझ ये कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की चुनौतियों को बढ़ा चढ़ा के न सोचें, इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। उन्हीं चुनौतियों के पीछे कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनता चला जा रहा है जो धीरे धीरे आपके हालात को बेहतर करता चला जाए। हर चीज़ को कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं होता। आपको लगेगा कि रिश्तों का दबाव है आपके ऊपर, पर आप इस अच्छाई को समझें कि लोग आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुसीबतें रातों रात दूर हो जाएं, पर ज़िंदगी की दिशा सही बनी रहे तो भरोसा भी लौट आता है और सब कुछ ठीक भी होता चला जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मनीष जानी आपका। 16/10/1971 1:23 दोपहर में इनका जन्म हुआ है, झरिया झारखंड। करियर की और आर्थिक स्थिति दोनों से जुड़ा इनका सवाल है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और करियर की परिस्थिति भी बहुत ख़राब है। कर्ज भी आपके ऊपर बहुत हो गया है। अब आपने ये नहीं लिखा कि करियर में क्या ख़राब है, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है या करियर बन नहीं रहा है। तो जब सवाल लिखा कीजिए, आप सब लोगों से हमारा ये कहना है, अपना सवाल बहुत स्पष्ट और बहुत ही केंद्रित लिखा कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? करियर में क्या गड़बड़ है? नौकरी नहीं लग रही या नौकरी लगी हुई है, उसमें अच्छा काम नहीं चल रहा है या काम चल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है। बहरहाल आपके सवाल को रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। करियर, आर्थिक स्थिति दोनों ही इस समय प्रॉब्लम में है और कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो कब तक कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी? मनीष, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2024 तक। कर्ज बहुत हो गया है, भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है, इस तरह की बातें आपने लिखी हैं। 2023 में आपको अच्छे मौके मिलेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति संभलती जाए या सुधरती चली जाए, लेकिन क्या करते हैं आपने लिखा नहीं। पूरी बात लिखा करें। देखिए, आधी अधूरी बात लिखने से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ भविष्यवाणी लेना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा। ये भविष्यवाणी की विद्या नहीं है। अगर आप अपनी बात लिखेंगे तो उससे जुड़ा हुआ केंद्रित विश्लेषण होता है कुंडली का, जिससे सही बात उभर कर आती है। जी, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि लोग आधी बात पूछकर आपका इम्तिहान ले रहे हो। अब आप समझिए कि आर्थिक स्थिति में क्या हो रहा है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को सही ढंग से गाइड कर पाना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ऐसा लगता है, पर किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण में हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं है, ना ही भगवान का एजेंट है। उसको सब कुछ पता नहीं है और बहुत ईमानदारी से किसी भी ज्योतिषी को ये कह देने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता।
किसी भी ज्योतिषी को आप कहें कि सब कुछ पता है तो ये बात गलत है। अब वापस इसी बात पे आते हैं जो मनीष जी की कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। उसमें आगे क्या बात उभरती है वो ये है जी कि 2024 में फिर आप कोई अपना काम करना चाहेंगे, फिर उसमें कोई आप पैसा लगाना चाहेंगे, तो 2024 में भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही सोच समझ के विचार विमर्श करके सलाह लेके ही ये फैसला करना है। जल्दबाजी में कोई किसी चीज़ में पैसा लगाने का विचार नहीं बनाना है आपको। और हमें आगे बढ़ना है। एक बार फिर से आपसे ये कहते हुए कि जो भी पूछें साफ साफ अपनी बात लिखें, क्योंकि जितना केंद्रित, जितना स्पष्ट आपका सवाल होगा, उसका आकलन करके उसका जवाब, एक सही जवाब आप तक पहुंचाना और अच्छा होगा और बेहतर ढंग से आपकी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचेगी, तो उसका जवाब भी बेहतर ढंग से आप तक पहुंचेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज के इशारे क्या हैं। और आप सबको ये बता दें, ईमेल आईडी rajbal@timesgroup.com, जिस पर आप कोई भी समस्या, अपनी कोई भी परेशानी हम तक पहुंचा सकते हैं, उसका जवाब जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम, आपकी पहचान भी हम गुप्त रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक आपके लिए देख लेते हैं कि आज के इशारे क्या हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तुला राशि वालों का काम और कारोबार में मन नहीं लग रहा, पर आपको कमियां और गलतियां ही ज़्यादा नज़र आ रही। इस तरह की सोच का बुरा असर आपके घर परिवार के अच्छे भले रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अगर मन उचाट हो तो इंसान व्यर्थ में लोगों से उलझता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के सुख को सहेज लें, अपनों के लिए आज कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लें। अगर हर दिन इस रूप से देखा जाए तो हर रोज़ आप अपनी अच्छाई बना सकते हैं और ज़िंदगी का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी आंखों पे किसी भी तरह का पर्दा डाल के आप कोई गलत फैसले ना करें। जिस भी चीज़ को आप बहुत छोटा मान रहे हैं, उसके पीछे भी उमड़ता हुआ तूफान हो सकता है और उससे जुड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को अपने खिलाफ करके अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं है। पैसे से जुड़े फैसले लोगों के हाथ में ना देते चले जाएं। इसलिए लोगों पे इतना भी भरोसा ना करें कि वो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। आपकी भावुकता इस समय आपसे ऐसे गलत फैसले करवा सकती है और यही ठीक नहीं है। रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझना बहुत ज़रूरी है। आप दिल से किसी की मदद करना चाहेंगे तो शायद कोई उसका गलत फ़ायदा उठा जाए। भावुक लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं क्योंकि वो लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी कद्र करते हैं। पर इस समय भावुकता से लिए गए फैसले से आपके कामकाज का और आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि सपनों की दुनिया बहुत हसीन होती है और हम सब सपने देखते हैं। इस समय आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं और सपनों की दुनिया भी बिखरती चली जा रही है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं हुए। अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है और अपने सपने साकार किए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? उसी मेहनत को बनाए रखें जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इस समय थोड़ा सा मन भटका हुआ हो सकता है और आपकी कोशिशों में उतार चढ़ाव हो सकता है, पर कुल मिला के इसी अच्छाई को बनाए रखने की ज़रूरत। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो कर दें, पर उधार दे के ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वो उधार वापस आ जाएगा। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ना तो उधार लें और ना ही उधार दें। ये समय आपकी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ा सकता है और इस समय कुछ भी ऐसा करना ठीक नहीं है। इस बात को समझ लें कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों के लिए मजबूत करना है। घर परिवार में आपके अपनों की अपेक्षाएं हो सकती हैं और आपके बच्चों की ज़रूरतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। ये भी एक सच्चाई है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रिश्तों को सहेजने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। आपकी अच्छाई यह है कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं। ये और बात है कि खुद दुखी होते चले जाते हैं। जिंदगी हम सबके साथ इस तरह की आंख मिचौली खेलती है। और जिंदगी की इसी आंख मिचौली में कई बार हमको लगता है कि जिंदगी हमारा बहुत इम्तिहान ले रही है।